बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद फेथफुल रिफ्लेक्शंस में आज हम सुनने जा रहे हैं एक अजीम पैगंबर की कहानी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह की रहमत और कुदरत की निशानी है। ये कहानी ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की रोशन मिसाल है। एक नेक औरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा अल्लाह से दुआ करती हैं कि उन्हें एक नेक और सालेह औलाद अता हो। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है और उन्हें एक बेटी अता होती है, मरियम अलैहिस्सलाम, जो आगे चलकर दुनिया की अजीम तरीन ख़वातीन में से एक बनती है। मरियम अलैहिस्सलाम बचपन से ही इबादत गुजार, पाकीज़ा और फर्माबरदार थी। उनकी परवरिश नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई। हर बार जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते तो वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती देखते। एक दिन जब मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ थीं, एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं, मगर फ़रिश्ते ने कहा, मैं तेरे रब की तरफ से आया हूँ ताकि तुझे एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दूँ। मरियम ने कहा, मेरे लिए बेटा कैसे होगा जब मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं? फ़रिश्ते ने फरमाया, ऐसा ही होगा, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे पैदा करता है। अल्लाह के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बग़ैर किसी बाप के। ये एक अजीम मौजज़ा था जो याद दिलाता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब विलादत का वक्त आया तो मरियम अलैहिस्सलाम एक सुनसान जगह खजूर के दरख्त के नीचे आराम करने लगीं। वो तकलीफ और तन्हाई में थीं, मगर अल्लाह उनके साथ था। आवाज आई, गम न कर, दरख्त को हिला, ताज़ा खजूरें गिरेंगी और तेरे पास चश्मा बहेगा। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम को सकून अता फरमाया। यूं अल्लाह के हुक्म से एक पाक और बाबरकत बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। दुनिया ने एक नए नबी का इस्तकबाल किया। मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को उठाकर अपनी कौम के पास आईं। लोग हैरान रह गए और इल्ज़ाम लगाने लगे। मरियम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से बच्चे की तरफ इशारा किया। सबके सामने मोजज़ा हुआ। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये अल्लाह की कुदरत का ज़बरदस्त निशान था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही इबादत गुजार और दाना थे। लोग उनकी नरमी और इल्म से मुतासिर रहते। जब वो जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और इंजील नाजिल की। उन्हें बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए भेजा गया। ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों अल्लाह ने कई मोजज़े ज़ाहिर किए। अंधों को बीनाई, बीमारों को शिफा, मुर्दों को जिंदगी, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने मिट्टी से एक परिंदा बनाया, उसमें फूंक मारी और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। यही पैगाम तौहीद था। कुछ ईमान लाए, मगर बहुतों ने इनकार किया। उनके दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह का मंसूबा सबसे बेहतर है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दुश्मन धोखे में पड़ गए, मगर नबी हक महफूज रहे। वक्त के साथ लोगों ने उनका पैगाम बदल डाला, मगर कुरान ने उनकी हकीकत वाज़े कर दी। वो अल्लाह के बंदे और नबी हैं, ना कि खुदा के बेटे। ईसा की मिसाल आदम की मानंद है। उसे मट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया हो जा, और वो हो गया। सूरत आले इमरान 3:59। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को मोहब्बत, सब्र और रहमत सिखाई। उनका पैगाम था अमन सब के लिए। उनके सच्चे पैरोकार आजिज, बाअमल और अल्लाह के फरमाबरदार थे। इन मौजज़ात ने लोगों के दिल नरम किए और उन्हें यकीन हुआ कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक ये है कि ईमान और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह पर भरोसा रखो। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक ये है कि ईमान और सब्र से
हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह पर भरोसा रखो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और इबादत तमाम औरतों के लिए मिसाल है। कुरान उन्हें सब औरतों से अफजल करार देता है। हर नेमत, हर निजात, हर करम सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं, बस ईमान रखो और सब्र करो। अगर ये ईमान अफरोज कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और फेथफुल रिफ्लेक्शंस को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस्लामी कहानियां सुन सकें। जज़ाकल्लाह खैर।